चले बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब के नाम से शुरू करते हैं। बेटा, लास्ट में हमने सिंपल पेंडुलम कंप्लीट किया था। इसके बाद टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग जो है ब्लॉक कनेक्टेड टू स्प्रिंग, उसमें हमने हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन और वर्टिकल ऑसिलेशन ये किया था। आज उस पर क्वेश्चंस करते हैं जो नीट और जेई में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे आज। और इसके साथ ही आज हम पढ़ेंगे डैम्पर्ड वाइब्रेशन। तो बेटा, सबसे पहले आपको पता है, चाहे ब्लॉक जो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट करें, चाहे सस्पेंडेड स्प्रिंग जो है वो वर्टिकली ऑसिलेट करें, बेटा याद रखिए टाइम पीरियड जो होगा वो हमेशा होगा T इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ M बाई के। अब गौर से देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपको याद है स्प्रिंग के रिलेटेड हमने कुछ और पढ़ा था, ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स हमने पढ़ा था। आपको पता है हमने पढ़ा था अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट होंगे 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह होता है, सीधे ऐड करना है। तो सबसे पहले मुझे बताया बेटा, यहां पे एक ब्लॉक है, 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट K और K, ये ब्लॉक है जिसका मास M है। तो आप बताइए बेटा, आपको बताना है टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड क्या होगा। तो बेटा आपको पता है ये 2 स्प्रिंग्स है जिनका एक एंड जो है ब्लॉक के साथ, दूसरा रिजिड सपोर्ट के साथ। आपको पता है दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले मुझे बताइए K इफेक्टिव क्या होगा। बेटा सबसे पहले मुझे बताइए K इफेक्टिव क्या होगा। दीज 2 स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो बताइए बेटा K इफेक्टिव होगा ट्वाइस K, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर K इफेक्टिव ट्वाइस K होगा, व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा। टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ, बेटा ब्लॉक का मास जो है M है डिवाइडेड बाय K इफेक्टिव। बेटा K इफेक्टिव जो है वो ट्वाइस K है। तो बेटा ये आपके सामने आ गया आपका आंसर, 2 पाई अंडर रूट ऑफ M बाई 2K आपके सामने आंसर आ गया। अब गौर से देखिए बेटा, ये एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट K है। बेटा आप मुझे बताइए, ये 2 स्प्रिंग्स है, ये दो स्प्रिंग्स है। तो बेटा सबसे पहले मुझे बताइए, यहां पे फिर से आपको कॉमन सेंस है, यहां पे टाइम पीरियड निकालना है, ब्लॉक का मास M है। तो सबसे पहले K इफेक्टिव निकालिए। तो बेटा K इफेक्टिव, तो बेटा ये 2 स्प्रिंग्स आपस में कनेक्टेड पैरेलल है, K और K 2K होता है, 2K K के साथ सीरीज है। तो बेटा बताइए 2K इंटू K डिवाइडेड बाई 2K प्लस K, तो वो हो गया 2K स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2K प्लस K जो है वो हो गया 3K, K और स्क्वायर कैंसिल। तो बेटा ये हो गया K इफेक्टिव 2K बाई 3। तो व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा, T इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ M बाई, बेटा K इफेक्टिव जो है वो किसके बराबर होगा, 2K बाई 3 ऊपर जाएगा। तो बेटा आपका आंसर आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3M बाई 2K। तो चले बेटा गौर से देखिए, कॉन्सेप्ट्स की तरह देखिए, क्वेश्चंस की तरह देखिए। बेटा ये भी बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। तो बेटा आप बताइए, यहां पे इसका, इस सिस्टम का टाइम पीरियड T1 है, इसका T2 है, इस सिस्टम का T3 है, इस सिस्टम का T4 है। तो बताइए बेटा टाइम पीरियड सबसे पहले मुझे बताइए बेटा, ये K और K है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये इसका K इफेक्टिव 2K होगा। टाइम पीरियड होगा T1 इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ M डिवाइडेड बाई, बेटा K प्लस K हो गया ट्वाइस K। तो बेटा इसको आपको पता है K और K जो है ये सीरीज है। आपको पता है व्हेन एन आइडेंटिकल स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो K और K सीरीज में है तो K बाई 2 होगा। तो बताए बेटा टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, जल्दी जल्दी मुझे बताइए। T2 जो है वो किसके बराबर होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ M डिवाइडेड बाई, बेटा K के सीरीज है, इसका आपको पता है 2 आइडेंटिकल सीरीज में है तो K बाई 2, तो K2 ऊपर आएगा तो ये आएगा। तो इसी तरह बेटा यहां पे याद रखिए, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये एक जैसी कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को आपको पता है K प्लस K, यहां पे 2K है, यहां पे K प्लस K आपको पता है 2K है। तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ M बाई क्या
2k। तो बेटा इस तरह आप इन तीनों को कंपेयर कर सकते हो, बता सकते हो मैक्सिमम किस में होगा, मिनिमम किस में होगा। आपके सामने खुद है, खुद सोचिए, खुद कंपेयर कीजिए। बेटा ये बिल्कुल अभी एलिमेंट्री क्वेश्चंस चल रहे हैं, एलिमेंट्री क्वेश्चंस चल रहे हैं। बेटा अब गौर से देखिए, यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको बोलते हैं टू बॉडी प्रॉब्लम। बेटा टू बॉडी प्रॉब्लम में याद रखिएगा बेटा, ये एक ब्लॉक है जिसका मास जो है, बेटा गौर से देखिए, ये एक ब्लॉक है जिसका मास जो है m1 है, इस ब्लॉक का मास m2 है। बेटा फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग का k है। जरा बेटा आप मुझे बताइए, दो ब्लॉक है, स्प्रिंग है, अगर मैं इस ब्लॉक को पकड़ूं, इसको डिस्प्लेस करूं, ये वाला ऑसिलेट करेगा, जो ऑसिलेट करेगा मास उसी का होगा। T इज इक्वल टू पे अंडर रूट ऑफ मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी डिवाइडेड बाई K। लेकिन बेटा अगर मैं इन दोनों को डिस्टर्ब करूं या एक को डिस्टर्ब करूं, तो बेटा आपको पता है ये इस तरीके से ऑसिलेट करेंगे। ये टू बॉडी प्रॉब्लम है, ये कनेक्टेड है स्प्रिंग के साथ। बेटा आप मुझे बताइए, सबसे पहले टू बॉडी प्रॉब्लम में सेंट्रा मास में जो आपने पढ़ा था, बेटा हम सबसे पहले निकालेंगे रिड्यूस्ड मास। तो बेटा आज से याद रखिए, टू बॉडी प्रॉब्लम में m1 और m2 का रिड्यूस्ड मास निकालिए। म्यू इज इक्वल क्या है, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो जब भी कभी टू बॉडी प्रॉब्लम होगी, आप निकालिए पहले रिड्यूस्ड मास। तो बेटा ये आपका रिड्यूस्ड मास है। बोले बेटा रिड्यूस्ड मास कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द मासेस, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो बेटा इस सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड वुड बी t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ, बेटा आप बताइए रिड्यूस्ड मास क्या होगा, म्यू डिवाइडेड बाई, बेटा फोर्स कांस्टेंट क्या है, फोर्स कांस्टेंट k है। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, आपके सामने यहां पे आ गया रिजल्ट। तो बताया बेटा ये आपने कैलकुलेट किया, म्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहां पे आपको निकलेगा टाइम पीरियड आराम से। अब गौर से देखिए, यहां पे फिर से ये स्प्रिंग है, फोर्स कांस्टेंट k है। आप बताए बेटा जल्दी जल्दी शाबाश, रिड्यूस्ड मास क्या है, बेटा ये भी टू बॉडी प्रॉब्लम है, रिड्यूस्ड मास निकालिए। म्यू इज इक्वल m इंटू 2m डिवाइडेड बाई m प्लस 2m हो गया 3m। चले बेटा m इंटू m हो गया m स्क्वायर, ये हो गया ट्वाइस m स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या 3m। तो चले बेटा m और स्क्वायर कैंसिल, तो बताए बेटा म्यू किसके बराबर होगा, 2m बाई 3। व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, म्यू का वैल्यू ये दिया है 2m बाई 3, ये म्यू है डिवाइडेड बाई k का वैल्यू। तो बेटा म्यू का वैल्यू डाल दीजिए, इसमें k का वैल्यू पता है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इतना ही नहीं, अब बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, बेटा ये गौर से देखिए, ये एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है। चले बेटा ये दूसरा ब्लॉक है, यहां पे दूसरा ब्लॉक है, चलिए कलर की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं ये सोच रहा हूं थोड़ा सा अच्छा लगे ये। चल बेटा ये दो ब्लॉक्स है, एक स्प्रिंग ये है, दूसरा स्प्रिंग ये है। इसका मास जो है m है, इसका मास भी m है, और बेटा इसका फोर्स कांस्टेंट k है, इसका फोर्स कांस्टेंट 2k है। तो बेटा ये भी आपके सामने टू बॉडी प्रॉब्लम है। जब इसको डिस्टर्ब करेंगे ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। तो पहले रिड्यूस्ड मास कैलकुलेट कीजिए, ये m है, ये m है। सबसे पहले निकालिए रिड्यूस्ड मास। बोले बेटा रिड्यूस्ड मास किसके बराबर है, m और m का रिड्यूस्ड मास, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 इंटू m2, m इंटू m हो गया m स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस m हो गया ट्वाइस m। तो बेटा स्क्वायर और m कैंसिल, तो हो गया m बाई 2। तो बेटा रिड्यूस्ड मास जो है वो किसके बराबर है, रिड्यूस्ड मास निकला m बाई 2।
तो बेटा बताइए जल्दी जल्दी, अगर रिड्यूस्ड मास m/2 निकला, बताइए बेटा के इफेक्टिव क्या निकला, के इफेक्टिव का वैल्यू बताइए। दीज टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये दोनों स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्टेड है, के 2k और k आपस में पैरेलल है, 2k प्लस k हो गया 3k। तो चले बेटा आप बताइए, अब आपके पास म्यू भी पता है, के इफेक्टिव भी पता है, बोले बेटा टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा, t इज इक्वल 2 अंडर रूट ऑफ म्यू डिवाइडेड बाई के इफेक्टिव। तो सर 2 अंडर रूट ऑफ म्यू का वैल्यू क्या डालेंगे, म्यू का वैल्यू डालेंगे, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, 2 अंडर रूट ऑफ, बेटा म्यू के बदले क्या लिखेंगे m/2, और बेटा मुझे बताइए के इफेक्टिव के बदले क्या डालेंगे 3k। तो बेटा इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो बेटा इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, गौर से देखिए, इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा यहां पे ऐसा ही एक क्वेश्चन था, ये देखिए बेटा एक ट्यूब है, ट्यूब में ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरा स्प्रिंग है। तो बेटा ये एक बॉल है, यहां पे एक बॉल है, ये भी दूसरी बॉल है, आइडेंटिकल बॉल्स है m और m। बेटा अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूं तो बेटा ये ऑसिलेट करेगा, ये भी बराबर इसी तरह है। m और m का रिड्यूस्ड मास निकालिए, म्यू इज इक्वल टू m/2, तो बेटा रिड्यूस्ड मास तो m/2 होगा। लेकिन बेटा 2k और k आपस में पैरेलल है, के इफेक्टिव क्या होगा, के इफेक्टिव होगा 3k। तो बेटा गौर से देखिए, रिड्यूस्ड मास म्यू का वैल्यू आपके सामने है, तो रिड्यूस्ड मास म्यू इज इक्वल टू m/2, के इफेक्टिव जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर 3k के बराबर। तो बेटा इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो बताए बेटा ये आप टू बॉडी प्रॉब्लम का भी कवर हो गया, कॉन्सेप्ट कवर हो गया, इसमें भी आप न्यूमेरिकल स्प्रिंग वाले सिस्टम का कर सकते हो। अब बड़ा गौर से देखिए, यहां पर भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, जस्ट मैं हिंट देता हूं, आप खुद कर सकते हो, मुझे नहीं लगता किसी को परेशानी होगी। बड़ा ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है। तो जरा बेटा आप सबसे पहले मुझे बताइए, यहां पे 2 स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बोले बेटा के इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, ये है 200, ये है 300, ये हो गया 300। बेटा आपका के इफेक्टिव 300 है। अब जरा मुझे बताए बेटा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, t इज इक्वल 2 अंडर रूट ऑफ, जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। यहां पे ये बोल रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये टाइम पीरियड नहीं बोल रहा है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहा है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना बिल्कुल आसान है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। बेटा सारे स्टूडेंट नोट करें, जब आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k/m। तो बेटा के इफेक्टिव यहां पे जो है, के का वैल्यू जो है 300 है। तो बेटा m जो आपके सामने है, आप कैलकुलेट कीजिए m का वैल्यू क्या होगा, मास यहां पे कितना है, 30 ग्राम जो है आपका मास है। तो बेटा इस 30 ग्राम को मल्टीप्लाई करिए, तो बेटा आपके पास 30 ग्राम मास है, m इज इक्वल कितना है, 30 ग्राम है। 30 ग्राम को कन्वर्ट कर दीजिए किलोग्राम्स में, तो आपको पता है बेटा, आपको पता है दैट वुड बी 0.3। तो बेटा इसको कैलकुलेट कीजिए, 30 इंटू 10⁻³ यानी 30 डिवाइडेड बाई 1000, ये हो गया 0.03। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, इस ये ऊपर जाएगा 3 डिवाइड बाई 100 ऊपर जाएगा। तो बेटा आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ओमेगा का वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। बेटा आपको पता है, सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज मैं बताऊं, आपको पता है जहां तक स्प्रिंग का ताल्लुक है, स्प्रिंग सिस्टम की ऑसिलेशन का ताल्लुक है, जी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, अगर ये इंक्लाइनेड प्लेन है, बेटा अगर ये ब्लॉक है, ये इसके साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये मास m है, तो बेटा ये k है। आपको पता है बेटा, सारे स्टूडेंट हो सकता है सोचेंगे जी ये थीटा है, यहां से आपके जहन में एक्सेलरेशन का ये ख्याल होगा जी साइन थीटा का। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, जी के वेरी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड ये याद रखिए, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड वुड बी सेम, t इज इक्वल 2 अंडर रूट ऑफ m/k। तो बेटा टाइम पीरियड जो है वो सेम रहेगा, चाहे हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन की हो या मसला ये है। तो बेटा बराबर ये
भी वही मसला है, इंक्लाइनेड प्लेन है बेटा, बट दीज टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। के इफेक्टिव क्या होगा बड़ा, गौर से देखिए, खाली जल्दी बिल्कुल ये वाली प्रैक्टिस जो है बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। 2k जो है वो 4k हो गया, तो अब बता बेटा ये 2k हो गया 4k। अब बेटा आपका मास जो है वो टाइम मास m दिया है, तो बेटा बताइए आपका टाइम पीरियड जो है वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो बता बेटा टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, जल्दी बताइए, m डिवाइडेड बाई k क्या है 4k। तो बेटा 4 का रूट जो है वो 2 होता है, वो बाहर निकल आएगा और इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई k। तो बेटा इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अब गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरह गौर से देखिए, शाबाश बेटा। एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड एंड ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड t। नाउ द स्प्रिंग इज कट इनटू 2 हाफ्स। बेटा यहां पे देखिए ये स्प्रिंग है, गौर से देखिए बेटा ये स्प्रिंग है, इसके साथ ब्लॉक कनेक्टेड है। बेटा गौर से देखिए ये स्प्रिंग है, इसके साथ ब्लॉक कनेक्टेड है। अगर किसी स्प्रिंग के साथ ब्लॉक कनेक्टेड होगा और वो ऑसिलेट करेगा, तो बेटा अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी स्प्रिंग को, नाउ द स्प्रिंग इज कट इनटू 2 हाफ्स। बेटा अब मैं इस स्प्रिंग को, अगर इसका फोर्स कांस्टेंट k है, जरा बेटा आप ही बताइए, आपके लिए कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इफ द स्प्रिंग इज कट, बेटा कट वाली प्रॉब्लम्स हमने पहले ही पढ़ी है। अगर स्प्रिंग को हम कट करेंगे इक्वल पार्ट्स में, तो बता बेटा अगर स्प्रिंग के 2 पार्ट्स हो जाएंगे, एक पार्ट का फोर्स कांस्टेंट 2k हो जाएगा, दूसरे का भी 2k हो जाएगा। तो बताए बेटा जल्दी द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वुड बी, बोले बेटा पहला टाइम पीरियड क्या था, पहला टाइम पीरियड था t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। तो बता बेटा नया टाइम पीरियड क्या है, नया टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई, बेटा बताइए एक कट, एक आधा स्प्रिंग 2k है, दूसरा आधा स्प्रिंग 2k है, 2k प्लस 2k 4k हो गया। तो बेटा ये यहां पे नोट करिए 4k। तो बेटा आप आराम से सॉल्व कर दीजिए, आप मुझे बताइए 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, ये बाहर निकल आएगा, 4 का रूट 2 होता है, वो 2 बाहर आएगा, तो बेटा ये आएगा आपका t बाई 2। तो बेटा t बाई 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। जरा बेटा खुद सोचिए और क्वेश्चन को देखिए और देख के ही बताइए आंसर क्या होगा। बेटा 2 स्प्रिंग्स है k और 2k, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे स्टूडेंट जानते हैं सर k और 2k पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये प्रीनर्सरी न्यूमेरिकल है। 2k k जो है वो 3k होता है, तो k इफेक्टिव जो है वो 3k है। टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई क्या, m डिवाइडेड बाई, बेटा हमें टाइम पीरियड नहीं निकालना, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, m डिवाइडेड बाई 3k। और फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, तो फ्रीक्वेंसी होगी बराबर 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या है 3k डिवाइडेड बाई m। बेटा ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स में गौर से देखिए, ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स की बात हो रही है, लेकिन यहां पर भी एक ग्रुपिंग है। इस तरह के क्वेश्चन, बेटा एक स्प्रिंग इस तरीके से दिखाया गया है, दूसरा स्प्रिंग इस तरीके से दिखाया गया है, तीसरा स्प्रिंग यहां से है। अब देखिए बेटा गौर से, इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा इसको एक बार ये एंगल यहां पे दिया है 90 डिग्री। तो बेटा इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। बेटा ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरा स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, ये तीसरा स्प्रिंग है। बेटा अगर इस तरह कोई मसला होता, सोचिए गौर से देखिए, अगर इस तरह कोई केस होता, ये k होता, ये k होता, ये k होता, आप क्या कहते, आंखें बंद करके आप बोलते सर के जो है वो 3k हो गया। बेटा डेरिवेशन में हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये कैसे 3k हो गया, क्योंकि आपको पता है फोर्स जो है F1 प्लस F2 प्लस F, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है जो भी एक्सटेंशन होता है सबके लिए सेम होता है। लेकिन बेटा आपने वहां पे ये भी पढ़ा है
के जो है फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐड करके आपको वो 3K निकलता है। क्योंकि बेटा आपको यहां पे पता है सर K प्लस यहां पे K इफेक्टिव जो है वो 3K है, टाइम पीरियड जो है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई 3K है। बेटा यहां ये तो हर एक को आएगा, लेकिन बेटा अगर इन्हीं दो स्प्रिंग्स को मैं इंक्लाइन करूंगा थोड़ा सा, अब यहां पे देखिए थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं, ये देखिए गौर से, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए और मुझे बता दीजिए शाबाश जल्दी जल्दी। ये K है, ये K है, ये K है, ये K है, और ये एंगल जो है 90 डिग्री है। लेकिन बेटा यहां पे प्रॉब्लम है, जब आप यहां पे इस ब्लॉक को क्या कर रहे हो, इस ब्लॉक को स्ट्रेच करिए नीचे, देखिए बेटा यहां से स्प्रिंग फोर्स एक्ट होता है। बेटा इस स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट जो है यहां से हो रही है, ये स्प्रिंग यहां से आता है। तो बेटा एक काम करेंगे, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये देखिए बेटा हम क्या करेंगे, गौर से देखिए, जरा आप बताए बेटा, अगर आप इसका स्ट्रेच लेते हो, इसकी डिस्प्लेसमेंट लेते हो, इस स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट लेते हो x, तो बेटा अगर इसकी लोगे x, मगर इसकी डायरेक्शन, इसकी डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में नहीं होगी, इसका कंपोनेंट लेंगे हम इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में सारे, तो बेटा इसका कंपोनेंट आएगा वो होगा, ये 45 है, ये भी 45 है, तो इसकी इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी, इसी सारी डायरेक्शन में एक ही लाइन में, वो होगी x cos ऑफ 45। और बेटा ये स्प्रिंग यहां से जा रहा है, लेकिन इसकी इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे इसी डायरेक्शन में, वो होगा x cos ऑफ 45। तो बताए बेटा शाबाश, मैंने ब्लॉक को स्ट्रेच किया। जरा बेटा वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। जब मैं इस ब्लॉक को क्या करूं, जब मैं इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहा हूं x, ये भी क्या हो जाएगा x डिस्प्लेस, ये भी हो जाएगा x डिस्प्लेस। फोर्स टोटल क्या होगा, फोर्स टोटल होगा kx kx kx, kx प्लस kx हो गया, F इज इक्वल 3kx, 3k k इफेक्टिव है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ब्लॉक यहां से जा रहा है, इसका कंपोनेंट लेना है इस डायरेक्शन में। तो बेटा तीनों का जरा मुझे बताइए, तीनों डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में क्या है, ये x है, ये है x cos 45, ये है x cos 45। चलिए ठीक है, अब फोर्सेस की बात करिए। तो जरा बेटा आप मुझे बताइए, अगर पहला वाला केस था, इसमें डिस्प्लेसमेंट x थी, फोर्स क्या था kx, इसमें डिस्प्लेसमेंट x थी, फोर्स क्या था kx, इसमें डिस्प्लेसमेंट x थी, फोर्स क्या था kx। लेकिन बेटा फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, एक ही लाइन में है, और फोर्स जो है यहां पे बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, यहां पे मैं बात कर रहा हूं, गौर से देखिए। चलो बेटा इस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो F है, और बेटा आप मुझे बताइए, आपको पता है फोर्स, अगर इस ब्लॉक को यहां से स्प्रिंग फोर्स F है, लेकिन बेटा ये वाली डिस्प्लेसमेंट जो है, इसका जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो होगा, क्योंकि बेटा ये एंगल 45 है, ये होगा F cos ऑफ 45, ये होगा F cos ऑफ 45। बेटा इसका आप जनरल रिजल्ट याद रख के आप जनरलाइज रिजल्ट कर सकते हो। तो बताए बेटा, आप बताइए इसका फोर्स क्या है F, इसका क्या है F cos 45, इसका क्या है F cos 45, जो भी आपका ये है, इसका इसके फोर्स का मैं इस F की बात कर रहा हूं। चलो बेटा ये F है, F की बात करें तो बेटा इसका वाला फोर्स जो है, इसका वाला, इस स्प्रिंग वाला फोर्स, बेटा स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर है, वो है बराबर kx के। तो चलो बेटा इसका स्प्रिंग फोर्स जो है इस स्प्रिंग का वो kx है, मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अब जरा मुझे बताए बेटा यहां पे इसका जो फोर्स है, चले मैं यहां पे ले रहा हूं, ये F1 है, ये F2
F2 है, ये F3 है, जो मुझे तीनों फोर्सेस को ऐड करने हैं। लेकिन बेटा F2 का क्या करूंगा मैं, मुझे F2 का कंपोनेंट लेना है। बेटा इसमें स्प्रिंग फोर्स F2 है, उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा F2 cos 45। लेकिन बेटा F2 जो है, F2 क्या है बेटा, बताइए स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा, K इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा बताइए, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, K इंटू बेटा इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या ली आपने, x cos 45 और अपना cos 45, ये क्या हो गया, ये हो गया kx cos 45 cos square 45। और बेटा बराबर यहां पर भी यही हाल होगा, kx cos square 45। अब बेटा जनरल रिजल्ट बताइए, शाबाश। अब टोटल फोर्स जो है वो किसके बराबर है, बोले बेटा F इज इक्वल, बोले बेटा माइनस ऑफ, तो जरा बेटा सारे फोर्सेस को ऐड कर दीजिए, ये kx है प्लस ये बताया बेटा ये क्या है, kx cos square 45, kx cos square 45 क्या हो गया, ये हो गया ट्वाइस kx cos square 45। शाबाश। अब जरा बेटा सॉल्व करके मुझे बताइए f किसके बराबर हो गया, माइनस kx, जल्दी बताइए, प्लस ट्वाइस kx cos 45, cos 45 हो गया 1/√2, बेटा cos 45 हो गया 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, जब आप कैलकुलेट करोगे तो बताए बेटा 2 क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बताए बेटा f किसके बराबर है, f निकला बराबर, जल्दी जल्दी बताइए बेटा, kx क्या हो गया, ये हो गया माइनस ट्वाइस kx। तो बता बेटा ये आपका टोटल फोर्स निकला। अब बता बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट यहां पे क्या होगा, इफेक्टिव, वो ट्वाइस के होगा। इसीलिए टाइम पीरियड जो है T इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/3k नहीं होगा, m/2k यहां पे होगा। तो बेटा आप इसको एक जनरल फॉर्मूला के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो। बेटा अगर आप इसको जनरल फॉर्मूला में लोगे तो बेटा याद रखिएगा, ये एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, ये दूसरा स्प्रिंग है, ये तीसरा स्प्रिंग है। अब आप एक काम करिए, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, तो बेटा आप एक काम कर सकते हो, अगर ये एंगल थीटा है, इसका आधा मुझे बताइए, ये क्या हो गया, θ/2, ये क्या हो गया, θ/2। तो बेटा बराबर इसी तरह सेम टू सेम, चलिए सेम टू सेम आप मुझे बताइए, इसकी डिस्प्लेसमेंट x है, इसकी क्या होगी, x cos ऑफ θ/2, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या मानी जाएगी, x cos ऑफ θ/2। अब बता बेटा इसका फोर्स जो है, इसका फोर्स क्या है, इसका फोर्स F है, F इज इक्वल टू kx है। इसका फोर्स जो है बेटा, इसका फोर्स F है, इसका फोर्स फॉर एग्जांपल F1 है, या चलिए इसका है F डैश। बेटा मैं इसका पूरा F डैश नहीं लूंगा, इसके फोर्स का कंपोनेंट लूंगा इस डायरेक्शन में, वो क्या हो गया, वो हो गया इसका अगर F डैश होगा, इसका अगर F डबल डैश होगा, तो F डैश क्या, कॉस ऑफ क्या, 45। मुझे बताया बेटा F डैश किसके बराबर है, जल्दी जल्दी बताइए, कॉस ऑफ क्या, θ/2। तो बेटा जब आप जनरल रिजल्ट अप्लाई करोगे, F डैश के बदले क्या लिखोगे, F डैश मुझे बताइए, F डैश क्या है, K, ये रिजल्ट जनरलाइज अगर करना है, जनरल फॉर्मूला बनानी है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, तो F इज इक्वल, बेटा ये आप खुद कीजिए, F डैश का पूरा वैल्यू क्या आएगा, F बेटा फोर्स किसके बराबर होता है, K इंटू इसकी इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट। इसकी इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, वो है K इंटू, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, ये था F डैश कॉस ऑफ 45, F डैश क्या है, F डैश है kx कॉस ऑफ θ/2, और साथ में है कॉस ऑफ θ/2। ये किसके बराबर होगा, ये होगा kx कॉस स्क्वायर θ/2, ये हो गया kx कॉस स्क्वायर θ/2। और बेटा इनको कैलकुलेट करिए, जब आप टोटल फोर्स निकालोगे, टोटल फोर्स किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू माइनस इसका kx प्लस इसका क्या होगा, ट्वाइस kx कॉस स्क्वायर θ/2। अब जरा बेटा गौर से देखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इस पैटर्न की, आप खुद देखिए, अगर ये एंगल 90 होगा
तो आपका थीटा जो है, थीटा क्या होगा, थीटा बाई 2 यानी वो 45 होगा। अगर ये 120 होगा, थीटा बाई 2 60 होगा। तो मेरा वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। गौर से देखिए बड़ा, नीचे वाला ब्लॉक है मास m, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट जो है बेटा, आपका फोर्स कांस्टेंट जो है वो k है। A block of mass m is oscillating. Another block of mass small m is gently placed on its at mean position. बेटा ये रिकॉर्ड क्वेश्चन है जो आज तक रिकॉर्ड बार आया है। एक ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, जो ही ब्लॉक मीन पोजीशन पे पहुंच जाएंगे एक और ब्लॉक इसके ऊपर डाला जाता है। तो आपको बताना है व्हाट इज द न्यू फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड। तो सबसे पहले मुझे बताइए, जब ब्लॉक अकेला था, गौर से देखिए बेटा, जब ब्लॉक अकेला था उस वक्त हाल क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम। सर जब ब्लॉक अकेला था, जब ब्लॉक अकेला था, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, किसी को शक नहीं इसमें। लेकिन जब मैं इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक डाल रहा हूं और अगर वो ब्लॉक इसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, अब बताए बेटा नया ऑसिलेटिंग मास क्या होगा, m प्लस m जो है। तो बेटा बताइए अब नया जो है ओमेगा इज इक्वल टू, बताइए जल्दी जल्दी नया क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या, k डिवाइडेड बाई m प्लस m। बेटा ये आपका पुराना ओमेगा है। बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, ये आपका पुराना ओमेगा है, ये आपका नया ओमेगा है। गौर से देखिए बेटा, ये आपका पुराना ओमेगा है, ये आपका नया ओमेगा है। शाबाश। अब पुराना एम्पलीट्यूड, और अगर पुराना एम्पलीट्यूड ए था, नया एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले गौर से देखिए, आप मुझे बताएं बेटा, ये ब्लॉक पहले ऑसिलेट कर रहा था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्योंकि आपने ये ब्लॉक कब डाला, जब ये मीन पोजीशन पे था। बेटा मीन पोजीशन पे फोर्स जो है वो 0 होगा। तो बेटा सबसे पहले मुझे बताइए, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बेटा व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट प्लेस्ड, बेटा ब्लॉक को जस्ट प्लेस किया, ब्लॉक प्लेस करने से जस्ट पहले मोमेंटम क्या था, ब्लॉक प्लेस करने के बाद मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जरा बेटा मुझे बताए इनिशियल मोमेंटम क्या था, जब बड़ा ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा था उस वक्त बड़े ब्लॉक का मास m था और बड़े ब्लॉक की वेलोसिटी v थी, mv था। अब जरा मुझे बताइए, शाबाश, अब जब आपने ब्लॉक को इसके ऊपर रख दिया, अब बता बेटा नया मोमेंटम क्या होगा, नया मोमेंटम m प्लस m इंटू क्या, v डैश होगा। बेटा नई वेलोसिटी अब कुछ और होगी, मास बढ़ गया है, बेटा मोमेंटम सेम रहेगा लेकिन बेटा मास जो है बढ़ गया है, इसीलिए वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन बेटा आपको पता है दिस इज द वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन, वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन इज मैक्सिमम। बेटा इनिशियल मोमेंटम इज mv, गौर से देखिए बेटा, इनिशियल मोमेंटम mv है, मास m, बेटा v इज द वेलोसिटी ऑफ द बिगर ब्लॉक एट द मीन पोजीशन, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी इज a ओमेगा। तो बेटा इसमें कोई शक नहीं है, इज इक्वल, अब चले जल्दी जल्दी, शाबाश। अब बेटा ब्लॉक प्लेस करने के बाद नए सिस्टम का मास m प्लस m है। बेटा नई वेलोसिटी क्या होगी, v डैश क्या होगा, नया एम्पलीट्यूड नया ओमेगा। तो चले बेटा m इंटू पुराना a ओमेगा, m प्लस m इंटू नया a डैश ओमेगा डैश। चले बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, m मास पुराना, एम्पलीट्यूड पुराना, ओमेगा पुराना, इज इक्वल क्या है, m प्लस m। बेटा नया एम्पलीट्यूड, नया एंगुलर वेलोसिटी। तो चले बेटा यहां पे कैलकुलेट करके दीजिए, शाबाश जल्दी जल्दी। m, ये देखिए बेटा m a, ओमेगा का वैल्यू मुझे बताइए, अंडर रूट ऑफ k बाई m इज इक्वल, ये है m प्लस m, नया एम्पलीट्यूड, बेटा नया ओमेगा आपने अभी निकाला, अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाई नया मास m प्लस m। जरा बेटा इसको सॉल्व कीजिए, इस मास का पावर 1 है, इस मास का पावर नीचे 1/2 है, रूट
1/2। जब ये 1/2 ऊपर जाएगा ये बनेगा -1/2। 1 - 1/2 जो है वो 1/2 होता है। तो बेटा याद रखिए वो होगा √m। m और √m ऊपर जाएगा तो ये बनेगा √m, ये होगा a। बेटा √k और √k कैंसल्स, तो बेटा यहां पे बचा सिर्फ m। ये m और √m सॉल्व करके √m आएगा, ये a इज इक्वल। चलिए जल्दी जल्दी शाबाश बेटा, बराबर सेम टू सेम। m + m का पावर 1 है, यहां पे m + m का पावर √1/2 है। जब ये ऊपर जाएगा ये बनेगा -1/2। तो बेटा ये होगा रूट ऑफ क्या, m + m। बेटा बताइए नया एम्पलीट्यूड क्या होगा, नया एम्पलीट्यूड a' होगा। जरा बेटा आप इसको याद रखिए, इसका आंसर जो आपको आएगा, बता बेटा नया एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, नया एम्पलीट्यूड जो आपका होगा, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, नया एम्पलीट्यूड जो आपका होगा वो किसके बराबर होगा। तो बताए बेटा a' किसके बराबर है, ये रूट ऑफ m + m नीचे आएगा। बताइए रूट ऑफ ये क्या है, m डिवाइडेड बाई, नीचे जाओ, m + m इंटू क्या, इंटू a। तो बेटा ये आपका नया एम्पलीट्यूड होगा। तो बेटा ये क्वेश्चन रिकॉर्ड क्वेश्चन है जो आज तक बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बेटा क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्वेश्चन को गौर से देखिए। ए स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट K इज, बेटा एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट K है, इज कट इनटू लेंथ्स 1:2:3। बेटा स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 1:2:3। बेटा ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर ये x पार्ट है, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। बेटा जब इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे इन 3 पार्ट्स को, बेटा दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज K'। देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड फोर्स कांस्टेंट इज K'। देन K' क्या होगा। बेटा ये क्वेश्चन गौर से देखिए, बिल्कुल आसान है, ये टाइम पीरियड वाला नहीं है, स्प्रिंग वाला केस है। तो बेटा बताइए स्प्रिंग के हम 3 हिस्से करते हैं, बोलो बेटा रेशो क्या है, 1:2:3, 1:2:3 लेंथ्स में इसको काट दिया। तो बेटा आपने पढ़ा है इफ स्प्रिंग्स आर कट इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स। तो जरा मुझे बताया बेटा आपकी फॉर्मूला क्या है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी थी, K1L1 इज इक्वल टू K2L2 is equal to K3L3 is equal to original value of K, original value of L। तो चले बेटा अलग अलग K1, K2, K3 निकालिए। K1 पहले हिस्से का, गौर से देखिए बेटा पहले हिस्से का वापस आ जाएगा। तो बेटा आप मुझे बताइए K1 लेंथ क्या होगी, पहले हिस्से की लेंथ x है। K2 दूसरे हिस्से की लेंथ क्या है, 2x। K3 तीसरे हिस्से की लेंथ क्या है, 3x। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, K, ओरिजिनल लेंथ क्या है, 3x 2x प्लस x क्या हो गया, 3x 2x हो गया 5x, 5x 1 हो गया 6x। तो चले बेटा इसको अब सॉल्व करें। अब देखिए बेटा कंपैरिजन करें, K1 इज इक्वल टू, बोलो बेटा K1, इस x को इस x के साथ काट दो, ये हो गया 6K। बेटा ये आपका K1 हो गया। अब K2 मुझे बता दीजिए K2 क्या होगा। बेटा 2 1s 2 3s, तो बेटा ये हो गया 3K। तीसरे पार्ट का K बोलो, K3 इज इक्वल 3 1s 3 2s, x x कैंसिल, 3 1s 3 2s, ये हो गया 2K। तो बेटा गौर से देखिए, पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर आप स्प्रिंग के 3 हिस्से करते हो, बेटा याद रखिए अगर स्प्रिंग के 3 हिस्से करते हो, इक्वल पार्ट्स में आपको पता है, इक्वल पार्ट्स में कोई परेशानी नहीं है। अगर स्प्रिंग के 3 हिस्से करते हो इन द रेशो 1:2:3, तो बेटा बताइए आपका पहला वाला पार्ट जो है, छोटा वाला पार्ट,
उसका फोर्स कांस्टेंट 6K होगा, दूसरा वाला पार्ट 3K होगा, तीसरा वाला पार्ट 2K होगा। बेटा अगर इनको वापस सीरीज में जोड़, ये कॉमन सेंस है, जब मैं स्प्रिंग को 3 हिस्से करता हूं, अगर मैं इनको वापस 3 हिस्सों में जोड़ दूं, कॉमन सेंस है, अल्लाह ने अकल दी है, अगर मैं स्प्रिंग को वापस 3 हिस्सों में जोड़ दूं, बेटा के सीरीज जो है, अगर मैं इनको वापस जोड़ दूं, बेटा आपको पता है वापस जोड़ के ये तो वापस वही आएगा, बेटा ये तो वही आएगा, ये तो सेम टू सेम आएगा, क्योंकि बेटा ये स्प्रिंग वापस वही बनेगा जो आपको था, तो बेटा ये के होगा फिर से। लेकिन बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा इन पार्ट्स को, 6K प्लस 3K प्लस 2K, 6K प्लस 3K, 6 7 8 9 9 10 11, ये होगा 11K। तो बेटा गौर से देखिए, अगर मैं स्प्रिंग को 3 हिस्से कर दूं 1:2:3 रेशो में, अगर मैं इनको सीरीज में वापस कनेक्ट करूं, ये वापस K बनेगा। लेकिन बेटा अगर मैं इनको पैरेलल कनेक्ट करूं 11K हो जाएगा। अब बेटा आप ही बताइए, फैसला खुद कर सकते हो, बोलो बेटा रेशो क्या होगा। बेटा आपको बोलना है सीरीज में K है, पैरेलल में 11K है, तो बेटा बताइए K सीरीज डिवाइड बाई K पैरेलल इज इक्वल क्या, 1/11। तो बेटा 1/11 जो है आपका आंसर आएगा 1:11। गौर से देखिए बेटा, गौर से देखिए, एक ब्लॉक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, ये वाला ब्लॉक पुली के साथ कनेक्टेड है इस तरीके से, यहां पे स्प्रिंग है। बेटा नीट में याद रखे, बेटा नीट में ज्यादा से ज्यादा अगर पुली के साथ स्प्रिंग्स भी कनेक्टेड है, ज्यादा से ज्यादा ये केसेस होंगे, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। हां जेई में, जेई एडवांस्ड में, जेई में आगे हो सकते हैं, लेकिन बेटा नीट में लगभग इसी पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। तो सबसे ये देखिए बेटा, अगर स्प्रिंग कनेक्टेड है ब्लॉक के साथ, तो बता बेटा व्हाट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड T इज इक्वल 2π√m/K। बेटा किसी को कोई शिकायत नहीं, सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान है। लेकिन बेटा दूसरा वाला केस जो है, ये पुल्ली है, पुल्ली के साथ यहां पे स्प्रिंग कनेक्टेड है, और बड़ा गौर से देखिए ये आपके साथ ब्लॉक कनेक्टेड है। गौर से देखिए ये ब्लॉक का मास m है, ये फोर्स कांस्टेंट K है। बेटा ये ब्लॉक इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्प्रिंग। बात सुनो मेरी बेटा, इस तरह के केसेस को आप इस तरह हैंडल कर लीजिए। बेटा रेडी, 1 2 and 3 गो। बेटा जब मैं इस ब्लॉक को स्ट्रेच करूं, डिस्प्लेस करूं, तो ये स्प्रिंग भी उतना ही डिस्प्लेस होगा, तो बेटा ये ऑसिलेट करेगा। टाइम पीरियड आपके सामने है। लेकिन बेटा अगर मैं इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करूं x, सोचो अगर मैं ब्लॉक को डिस्प्लेस करूं x, तो बेटा दिस ब्लॉक इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्प्रिंग। तो बेटा ब्लॉक स्प्रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डिस्प्लेस हो जाएगा x। अगर ये डिस्प्लेस x हो जाएगा, मुझे बताइए स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, kx। तो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड kx होगा। चूंकि ये मासलेस स्ट्रिंग है, टेंशन हर जगह, अगर यहां पे kx का टेंशन है तो हर जगह kx ही होगा। तो इस ब्लॉक को भी ऊपर से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसमें भी kx ही होगा। तो बेटा फोर्स इस पे लगेगा kx का, तो फोर्स कांस्टेंट k होगा, टाइम पीरियड होगा 2π√m/K। अब बेटा टाइम वेस्ट मत करें आप, याद रखिए इफ ब्लॉक इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग वर्टिकल ऑसिलेशन में, टाइम पीरियड T इज इक्वल 2π√m/K। लेकिन बेटा आप मुझे बताइए अगर ये वाला केस है, ब्लॉक इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्प्रिंग, आगे पुल्ली है, तो बेटा अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, पुल्ली मासलेस है, तो बेटा याद रखिए टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी होगा 2π√m/K, ये भी होगा 2π√m/K। तो बेटा इस दोनों का, अगर इसका टाइम पीरियड T है, इसका भी टाइम पीरियड T है, तो बेटा इन दोनों केसेस में टाइम पीरियड वही है। लेकिन बेटा मसला यहां पे स्टार्ट होता है इस वाले केस में,
पुली के बेटा कांस्टेंट रिलेशन में यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सीधे एक शॉर्टकट आपके सामने रखूंगा। बेटा आज से याद रखिए, अगर ये पुली है, गौर से देखिएगा, मैं एक ट्रिक आपको बताऊं बेटा। अगर ये x1 है, अगर ये x2 है, और बेटा पुली के सेंटर में अगर x है, एक बेटा कांस्टेंट रिलेशन सॉल्व करने के बाद, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद बेटा हमारे पास एक शॉर्टकट रिलेशन आती है, मैं उसी को जस्ट टच कर रहा हूं। बेटा याद रखिए, अगर यहां से डिस्प्लेसमेंट x1 है, यहां से x2 है, पुली का सेंटर x है, तो याद रखिए बेटा सेंट्रल पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। बेटा ये आप याद रखिएगा। अगर ये वाला साइड x1 है, ये वाला साइड x2 है, बीच वाला क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ये याद रखिएगा, इसको बुलाना नहीं। अब चलिए वापस इस वाले केस की तरह, इस वाले केस की तरह। ये देखिए बेटा, ये पुल्ली है, ये पुल्ली है, ये याद रखिए बेटा, ये सेंटर में स्प्रिंग है यहां पे इस तरह, और यहां से एक स्ट्रिंग है इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, और बेटा ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। गौर से देखिए बेटा, अब यही लॉजिक अप्लाई करें, क्योंकि बेटा ऊपर स्प्रिंग है, पुल्ली मासलेस है। बेटा आप यहां पे देखिए, जब आप स्ट्रिंग को, बेटा इधर देखिए, जब आप इस ब्लॉक को नीचे खींचोगे, आपको पता है पुल्ली जो है वो नीचे आएगा। जब पुल्ली नीचे आएगा, फिर रिलीज करोगे, ये सारा सिस्टम ऑसिलेट करेगा, ये ब्लॉक भी क्या करेगा, ऑसिलेट। बेटा सबसे पहले यहां पे निकालिए, यहां पे क्या होगा, फोर्स, उसी से के निकालिए। तो बेटा अब एक लॉजिक मैं आपसे कहता हूं, बेटा ये पुल्ली का सेंटर है, गौर से देखिए बेटा, ये पुल्ली का ये एक्स, ये समझिए। चलो बेटा इमेजिन कीजिए 5 मिनट के लिए, चलो मैं इस ब्लॉक को, रेडी 1 2 3 गो, इस ब्लॉक को मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं x। अगर मैं इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहा हूं x, ये ब्लॉक नीचे आएगा x, लेकिन बेटा आपको पता है ये स्ट्रिंग जो है फिक्स्ड एंड के साथ कनेक्टेड है, तो बेटा यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। लेकिन बेटा ये स्प्रिंग जो है पुली के सेंटर के साथ कनेक्टेड है। आप मुझे बताइए बेटा इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगी। तो बेटा आप मुझे बताइए स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट x किसके बराबर है, वो मीन है दोनों साइड की, वो क्या है x प्लस 0 डिवाइड बाई 2, यानी x बाई 2। गौर से देखिए, तो अब मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब मैंने इस ब्लॉक को, बेटा बात सुनिए मेरी, जब मैंने इस ब्लॉक को क्या किया, जब मैंने इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया x, जब मैंने इस ब्लॉक को क्या किया, डिस्प्लेस किया x, अब मुझे बताइए स्प्रिंग कितना डिस्प्लेस हुआ। बेटा स्प्रिंग होगा मीन ऑफ द टू, x प्लस 0 डिवाइड बाई 2, वो हो गया x बाई 2। बेटा स्प्रिंग हो गया x बाई 2, अगर स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया x बाई 2, तो बेटा फोर्स कितना होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, बेटा बात सुनिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए, वो होगा kx बाई 2। तो बता बेटा इस स्प्रिंग पे, बेटा बात सुनिए, इस स्प्रिंग पे कितना फोर्स एक्ट होता है, kx बाई 2। अगर बेटा ऊपर स्प्रिंग पे फोर्स एक्ट होता है kx बाई 2, दिस पुली इज मासलेस। बेटा पुली क्या है, जल्दी जल्दी बताइए, पुली क्या है, पुली मासलेस है, पुली फ्रिक्शनलेस है। अगर पुली मासलेस है, बेटा आपको पता है हम फोर्स 0 लेते हैं, अपवर्ड फोर्स, बेटा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास ही 0 है तो बेटा आपको पता है नेट फोर्स 0 होगा, तो जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। लेकिन बेटा आपको पता है स्ट्रिंग का जो यहां से, बेटा स्ट्रिंग एक ही है, जो फोर्स यहां से होगा वही यहां से होगा। अगर ये kx बाई 2 है अपवर्ड फोर्स, तो बेटा बताइए इसको कितना होगा, kx बाई 4, ये कितना होगा, kx बाई 4। ये देखिए बेटा इक्वेशन फुल बैठती है कि नहीं। आप मुझे बताइए बेटा इस पुली का
जितना फोर्स अपवर्ड होगा उतना ही टोटल डाउनवर्ड होगा, लेकिन स्ट्रिंग दोनों साइड से है। तो बताए बेटा, अगर ये kx/2 है, नीचे से टोटल कितना होगा, kx/2 है, लेकिन kx/2 के दो हिस्से करिए, kx/4 kx/4। ये देखिए बेटा, आप kx/4 कितना हुआ, kx/2। तो डाउनवर्ड फोर्स कितना है, kx/2, ऊपर कितना है, kx/2। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, आज से सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, अब मुझे ब्लॉक पे देखना है बेटा, मुझे देखना ब्लॉक जो ऑसिलेट कर रहा है। बेटा ब्लॉक पे कितना फोर्स एक्ट होता है, F इज इक्वल k/4 इंटू एक्स। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, अगर मैंने, अब छोड़ दीजिए सब कुछ, अगर मैंने ब्लॉक को क्या किया, ब्लॉक को डिस्प्लेस किया x, बता बेटा फोर्स क्या होगा, k/4 इंटू एक्स। इसको मैं क्या बोलूंगा, k इफेक्टिव। बोले बेटा k इफेक्टिव क्या होगा, k इफेक्टिव होगा k/4। बेटा आप मुझे बताइए, अगर k इफेक्टिव होगा k/4, मुझे बताइए टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड इज इक्वल 2π√m डिवाइडेड बाई k/4। तो बेटा इस 4 को ऊपर लाइए, 2π√4m डिवाइडेड बाई k। तो बेटा ये है आपके सामने इक्वेशन। अब मेरे बच्चों, आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, इस तरह का कोई केस जब भी आपको मिले, इस तरह का कोई केस अगर कभी भी आपको मिले, ये पुल्ली है, स्प्रिंग ये है, ये स्ट्रिंग है जो फिक्स्ड है, यहां से ब्लॉक है, तो इसको समझिए, ये ऐसे है, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है। बेटा इसका k इफेक्टिव जो है वो समझिएगा k/4। बेटा आज से आप सारे स्टूडेंट याद रखिए, जब भी आप देखोगे पुल्ली के सेंटर में स्प्रिंग कनेक्टेड है और बाकी सारा इसी तरह है, तो बेटा याद रखिए, अब सोलो मत कीजिए, याद रखिए सर k इफेक्टिव इसका सोलो करके आएगा k/4। अगर इसका k/4 आएगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√m k इफेक्टिव क्या हो गया, k/4। तो बेटा ये बेसिक चीजें हैं जो आपने मैंने बताई। अब इसके अलावा बेटा यहां पे स्प्रिंग कनेक्टेड है, अगर इस तरह होगा, ये यहां से इस तरह है, ये फिक्स्ड एंड है, यहां पे स्प्रिंग है और सेंटर में ब्लॉक इधर है, इस तरह। अगर इस तरह कभी होगा बेटा, स्प्रिंग यहां पे है, स्प्रिंग यहां पे है, गौर से देखिए, इसका फोर्स कांस्टेंट k है। अब देखिए बेटा आप कैसे सोचोगे, फिर याद रखो बस बेटा, आप मुझे बताइए, ये स्ट्रिंग पुली के सेंटर के साथ कनेक्टेड है, अगर मैं इसको x क्या कर रहा हूं, इसको मैं x डिस्प्लेस कर रहा हूं, बेटा जरा मुझे बताइए, ब्लॉक को मैं x डिस्प्लेस कर रहा हूं, ये फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स्ड एंड है, ये 0 है, तो चले बेटा मुझे पता ही नहीं है इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या कितनी होगी, चले बेटा इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो x डैश है। अब बताए बेटा आपका रूल क्या कहता है, जरा बेटा मैं ब्लॉक को डिस्प्लेस करता हूं x, बताइए स्प्रिंग कितना डिस्प्लेस होगा। लेकिन बेटा ये ब्लॉक सेंटर है, तो बताए बेटा सेंटर का x किसके बराबर है, इन दो का मीन x डैश प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो बेटा बताइए जल्दी जल्दी, शाबाश, x डैश। अब बताइए x डैश किसके बराबर है, x डैश है बराबर क्या, 2x। बेटा अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब बेटा बताइए जल्दी जल्दी, अगर मैं ब्लॉक को क्या कर रहा हूं, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मैं ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहा हूं x, क्या कर रहा हूं, अगर मैं ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहा हूं x, बताइए स्प्रिंग कितना होगा, स्प्रिंग होगा ऊपर 2x, मसला खत्म। अगर इस ब्लॉक को मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं x, स्प्रिंग कितना होगा, स्प्रिंग 2x होगा। अगर स्प्रिंग 2x होगा, स्प्रिंग पे कितना फोर्स होगा, स्प्रिंग पे फोर्स होगा 2kx। बेटा आपको पता है जितना फोर्स ऊपर है उतना फोर्स नीचे है, क्योंकि बेटा ये एक ही स्ट्रिंग है, ये एक ही स्ट्रिंग है। अगर ये एक ही स्ट्रिंग है, टेंशन हर जगह सेम है। अगर ये 2kx है, यहां से भी 2kx है। आपको पता है अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर है, 2kx 4kx हो गया, नीचे वाला भी क्या है 4kx। आप बताए बेटा आपका आंसर जो है वो क्या निकलेगा, और जल्दी जल्दी मुझे बताए बेटा f किसके बराबर होगा, यहां पे f होगा 4kx। अब बताए बेटा k इफेक्टिव किसके बराबर होगा, k इफेक्टिव 4k होगा। मेरे बच्चों बताइए टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल
2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई 4k। ये आपके सामने रिजल्ट आ गया। तो बेटा इसमें इस सूरत में याद रखिएगा, इस वाले केस में आपका k इफेक्टिव 4k होगा, इस वाले केस में आपका k जो है वो होगा k बाई 4। इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलो गौर से देखिए, यह भी एक मशहूर तरीन क्वेश्चन है, मशहूर तरीन क्वेश्चन है। बेटा इस न्यूमेरिकल को गौर से देखिए, यह फेमस क्वेश्चन है नीट का। बेटा बताइए, दो मासेस है, टू मासेस m1 m2 आर सस्पेंडेड टुगेदर बाय मासलेस स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k। बेटा ये दो स्प्रिंग्स है, ये देखिए, ये m1 है m2 है, शाबाश। बेटा बाय द वे ये सारा ऑसिलेट कर रहा है। ये कहता है व्हेन द मासेस आर इन इक्विलिब्रियम m1 इज रिमूव्ड। बेटा मैं m1 को रिमूव कर रहा हूं। बेटा जाहिर सी बात है, अगर m1 को रिमूव करोगे खाली m2 बचेगा। अगर m2 बचेगा, बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो बिल्कुल आसान है, और एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो बेटा सबसे पहले गौर से देखिए, गौर से देखिए, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये m2 है, ये m1 है। बेटा अगर मैं आपसे किसी से पूछूं, बेटा आप बताइए बेटा जल्दी जल्दी, शाबाश। पुराना ओमेगा क्या था? ओमेगा था पुराना अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बेटा बाय द वे अगर मैं आपसे पूछूंगा m1 को मैं रिमूव करूंगा, बेटा अगर m1 को मैं रिमूव करूंगा, अब ऑसिलेटिंग बॉडी कौन है? m2। तो नया ओमेगा क्या होगा? बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नई एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाई, इस वक्त कौन होगा? m1 रिमूव करने के बाद m2 होगा। तो बेटा ये m2 होगा। तो टाइम पीरियड या नई फ्रीक्वेंसी निकालना आसान है। ओमेगा डैश अगर अंडर रूट ऑफ k m2 होगा, तो बेटा बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ m2 बाई k। तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होगी। अब मसला है नया एम्पलीट्यूड क्या होगा? बेटा अब मसला है नया एम्पलीट्यूड क्या होगा? जरा बेटा आप मुझे बताइए, अब जब दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे थे, m2 भी था, m1 भी था, जरा बेटा आप मुझे बताइए, जब ये दोनों स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, सोचो जब ये दोनों स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड थे इक्विलिब्रियम में, m2 m1, जरा बेटा आप मुझे बताइए व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेच इन इक्विलिब्रियम। आप मुझे बताइए स्प्रिंग कितना अनस्ट्रेचड पोजीशन से स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ था? तो बेटा याद रखिए x1 इज इक्वल, जरा बेटा मुझे बताइए इनिशियल स्ट्रेच इन स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम में है, बताइए बेटा कितना है? अगर ये फोर्स कांस्टेंट k है, बेटा आप सारे स्टूडेंट जानते हो, आपको पता है बेटा, ये सारे सबको पता है, नीचे से क्या है? m1 प्लस m2g, ऊपर से kx है, kx1 है। तो बताए बेटा ये क्या हो गया? m1 प्लस m2 इंटू g डिवाइडेड बाई k। बेटा ये है इनिशियल स्ट्रेच इन इक्विलिब्रियम जब ये दोनों थे। लेकिन बेटा जो ही मैं m1 को रिमूव कर रहा हूं, आप मुझे बताए बेटा व्हाट इज द फाइनल स्ट्रेच इन इक्विलिब्रियम? नया स्ट्रेच कितना होगा? बेटा m1 रिमूव करने से ये थोड़ा सा ऊपर वापस जाएगा। अब बेटा आप मुझे बताइए अगर m2 ही खाली इसके साथ कनेक्टेड होगा, आप बताइए स्प्रिंग का स्ट्रेच इन इक्विलिब्रियम क्या है? वो है बेटा, सारे स्टूडेंट याद रखिए, m2g डिवाइडेड बाई k। तो बताए बेटा जब दोनों ब्लॉक्स कनेक्टेड थे, स्प्रिंग का टोटल स्ट्रेच था m1 प्लस m2g डिवाइड बाई k। और बेटा आप मुझे बताइए जब m1 को रिमूव करेंगे अब कितना होगा? m2g डिवाइड बाई k। अब बताए बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। जरा बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, m1 प्लस m2g डिवाइडेड बाई k माइनस m2g डिवाइडेड बाई k इज इक्वल। तो बेटा इसको सॉल्व कीजिए, m1g बाई k माइनस
ये प्लस m2g/k, m2g/k कैंसिल, ये हो गया m1g डिवाइडेड बाई k। तो एम्पलीट्यूड कौन डिसाइड करेगा? तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिसाइड करेगा जिस ब्लॉक को आपने रिमूव कर दिया है। आपने m1 को रिमूव किया है बेटा, आपने m1 को रिमूव किया है, आपके सामने ये वाला रिजल्ट होगा। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। जरा बेटा इसी लॉजिक के साथ एक कॉन्सेप्ट मैं देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। आप मुझे बताएं बेटा, ये लिफ्ट है, याद रखिए बेटा, ये लिफ्ट है। बेटा जरा गौर से देखिए, ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है। ब्लॉक का मास m है। अचानक क्या हो गया? अब यही स्प्रिंग, यही लिफ्ट ऊपर की तरह क्या कर रहा है? यही लिफ्ट ऊपर की तरह एक्सेलरेट कर रहा है। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, यही लिफ्ट ऊपर की तरह एक्सेलरेट कर रहा है। अगर यही लिफ्ट ऊपर की तरह एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। जरा बेटा गौर से देखिए और मुझे बताइए जल्दी, शाबाश। मुझे बताइए जल्दी, शाबाश। बेटा व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाई m। बेटा अचानक, इफ द लिफ्ट सडनली एक्सेलरेट्स अपवर्ड्स, अचानक लिफ्ट एक्सेलरेट करता है अपवर्ड्स। हालांकि बेटा आपको पता है g इफेक्टिव क्या होगा? g प्लस a। बेटा आपको पता है g इफेक्टिव इज g प्लस a, लेकिन बेटा क्या आप जानते हो बेटा ऑसिलेशन जो है वो g पे डिपेंड नहीं करता यहां पे, इसीलिए ओमेगा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k बाई m। तो बेटा याद रखिए, एक स्प्रिंग है, ब्लॉक कनेक्टेड है, लिफ्ट रेस्ट में है, ओमेगा है अंडर रूट ऑफ k बाई m, टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k। अचानक लिफ्ट ऊपर की तरह गया, अगर लिफ्ट ऊपर की तरह एक्सेलरेट कर रहा है, सडनली एक्सेलरेट हो गया, आपको पता है g इफेक्टिव g प्लस a होगा। तो आंखें बंद करके बताइए सर g का कोई रोल नहीं है यहां पे, इसीलिए बेटा याद रखिए ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? ओमेगा का वैल्यू जो है वो होगा अंडर रूट ऑफ k बाई m। तो ख्याल रखिएगा g का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ क्या? k बाई m। अब जरा मुझे बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे कहूंगा नाउ एम्पलीट्यूड इज चेंज्ड, एम्पलीट्यूड जो है वो होगा चेंज। आप बताए बेटा नया एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? देखिए बेटा आप क्या करोगे, बेटा ब्लॉक कनेक्टेड है ना, जरा बेटा आप मुझे बताइए, शाबाश। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग when the block is connected? Initial extension is equal क्या है? अभी बताया मैंने, वेट, टोटल वेट डिवाइडेड बाई k। वेट क्या है? mg डिवाइडेड बाई k। शाबाश। अब जरा मुझे बताया बेटा, अब एक्सटेंशन क्या होगा? अब जरा मुझे बताइए, when the lift suddenly accelerates, आप मुझे बताइए x2 क्या होगा? m इंटू, अब g के बदले क्या होगा? g प्लस a डिवाइडेड बाई k। तो बेटा पहला एक्सटेंशन था mg बाई k, अब है mg प्लस a डिवाइडेड बाई k। अब बताए बेटा नया एम्पलीट्यूड क्या होगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, m इंटू g प्लस a डिवाइडेड बाई k माइनस क्या होगा? mg बाई k। तो बेटा mg बाई k कैंसिल हो गया, ma बाई k जो है आपका आंसर निकलेगा। तो बेटा ये एक दो क्वेश्चंस जो है लगभग सिमिलर है, लगभग एक जैसे क्वेश्चंस है जो आपके सामने यहां पे आ गए। अब बेटा गौर से देखिए, पहले ये जो क्वेश्चन आगे था वो करते हैं, पहले गौर से देखिए बेटा। A particle at the end of spring executes simple harmonic motion with period t1, while the corresponding period for another spring is t2. If the period of oscillation with the two springs in series t, then इनके दरमियान रिलेशन बताइए क्या है? बेटा आपको बोलना है टाइम पीरियड की रिलेशन। बेटा इसको मैं इस तरह पुट करता हूं, बेटा ये भी एक मशहूर कॉन्सेप्ट है, इसका स्प्रिंग ऑसिलेशन का मशहूर कॉन्सेप्ट है, मजेदार कॉन्सेप्ट है। गौर से देखिए बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं, ये देखिए बेटा ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ ब्लॉक कनेक्टेड है। बेटा इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट जो है वो याद रखिए बेटा, इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K1 है
और बेटा ब्लॉक का मास m है, टाइम पीरियड है t1, सपोज टाइम पीरियड है t1, गौर से देखिए बेटा। अब मुझे बता बेटा दूसरा स्प्रिंग है, यही ब्लॉक कनेक्टेड है बेटा, यही ब्लॉक कनेक्टेड है, स्प्रिंग है K2, लेकिन बेटा टाइम पीरियड है T2। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं इन दोनों स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करूं बेटा, अगर मैं इन दोनों स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करूं और यही ब्लॉक लगाऊं बेटा, ये K1 है, ये K2 है। इससे पहले इस स्प्रिंग का टाइम पीरियड T1 था, इसकी वजह से टाइम पीरियड T2 है। अब आप बताइए सीरीज में क्या होगा। लेकिन बेटा आप मुझे बताइए सीरीज में क्या होगा, मैं ऐड कर रहा हूं। आप मुझे बताइए अगर इन्हीं दो स्प्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट करें, आप बताइए नया टाइम पीरियड क्या होगा। बेटा ये क्वेश्चन सुनिए और समझिए। क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग का एक ब्लॉक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, टाइम पीरियड T1 है। दूसरा ब्लॉक दूसरे स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, टाइम पीरियड T2 है। बेटा आप मुझे बताइए जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे उस वक्त टाइम पीरियड क्या होगा, जब यही स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे उस वक्त टाइम पीरियड क्या होगा। तो बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए और मुझे बताइए, बिल्कुल आसान है। तो बेटा इसको मैं पुट कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक तरीके से, इसको मैं पुट कर रहा हूं बेसिक तरीके से। आप मुझे बताइए, शाबाश। सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा आप मुझे बताइए, डू यू नो K इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर। बेटा मास तो वही है, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। मैं इसको ऐसे पुट कर रहा हूं बेटा। आप मुझे बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन में K इफेक्टिव क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/K इफेक्टिव होगा किसके बराबर, 1/K1 प्लस 1/K2। अब देखिए बेटा, जब आपको कभी कभी अगर बेटा मैं इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव निकालूंगा, 1/K इफेक्टिव बेटा 1/K1 बेटा, इफ टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज क्या होगा। तो बता बेटा, डू यू नो K इज इक्वल M ओमेगा स्क्वायर। सर ब्लॉक मास सेम दोनों सूरतों में है तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा अलग अलग हो तो मैं लिखूंगा 1/K1 के बदले मैं लिखूंगा ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा 2 स्क्वायर, और बेटा यहां से लेफ्ट हैंड साइड से 1/ओमेगा इफेक्टिव का स्क्वायर। बेटा अगर कभी भी याद रखिएगा बेटा, अगर आपको न्यूमेरिकल में कभी भी ऐसा होगा, अगर पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके सामने है, तो बेटा अगर आपको निकालना होगा टाइम पीरियड, कैसे निकालोगे टाइम पीरियड, जरा बेटा आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल आसान है। अगर आपको ओमेगा निकालना होगा, कल से रेगुलर यहां पे मैं ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स डिलीवर करूंगा, ऑसिलेशन और वेव्स एक ही सीरीज में इंशाल्लाह रहमान खत्म होंगे। तो बेटा आप एक काम करिए, अगर ओमेगा के बदले डालोगे ओमेगा इज इक्वल 2π/T, तो बताया बेटा यहां पे मुझे बताइए, यहां पे बताइए क्या होगा, नीचे ओमेगा का कर दीजिए 2π/T, ये T ऊपर जाएगा, ये होगा T स्क्वायर। तो बेटा बताइए ओमेगा 1 के बदले क्या लिखोगे, 2π/T1, T1 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये होगा T1 स्क्वायर, तो ये होगा T2 स्क्वायर, नीचे T1 T2 T1, ये 2π कैंसिल। तो बेटा आपका टाइम पीरियड जो निकला वो निकला √T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस जो है वो खुद करें, बाकी इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट लेक्चर में है।